अस्सलाम वालेकुम हज़रात और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आज का दिन हमारा जो शुरू हुआ है वो एक मॉर्निंग वॉक से शुरू हुआ है। धूप देख के आजकल हमारी चांदी हो जाती है यहाँ पे जून जुलाई और अगस्त के महीनों में, क्योंकि सर्दी इन महीनों में पीक पे होती है। यहाँ पे सुबह के टाइम में 5-6 बजे नमाज के टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे आप फ्रीज हो रहे होते हो। अच्छा, मैंने सुबह जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो मैं उठते के साथ अपना वो वेदर चेक करती हूँ कि आज बारिश वगैरह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अचानक भी बारिश होने लग जाती है और अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, अचानक से धूप निकल आती है, तो उसके हिसाब से कपड़े धोने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, सुबह नाश्ता करते वक्त की वीडियो तो नहीं बन पाई, तो मैंने सोचा मैं ना नाश्ते के बाद की वो जो आफ्टर नाश्ता जो किचन की कंडीशन है उसकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैंने देखा कि वो पीछे जो किचन के वो ग्लास विंडो लगी हुई है वो भी गंदी थी, जो पूरा स्टोव था वो भी गंदा था। अच्छा, जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे इंडक्शन था, तो मुझे उससे प्रॉब्लम थी कि यार मुझे दूसरा वाला गैस वाला उसका चाहिए, जो चूल्हा है वो गैस वाला मुझे अच्छा लगता है। और अब गैस वाला है तो मैं कहती हूँ इंडक्शन सही था, वो अच्छे तरीके से आसानी से साफ़ हो जाता था। ये सारी ऊपर से उसकी जो ग्रिल है वो उतारनी पड़ती है, फिर वो साफ़ करना पड़ता है, और ये तकरीबन दिन में 2-2 3-3 मरतबा मुझे ये चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि चाय बनती है हमारी ज़्यादा, तो वो जब चाय बनती है थोड़ी बहुत वो गिर जाती है उसके अंदर। तो सफाई करती करती मैंने किचन से शुरू की थी, लेकिन सफाई करते हो जब आप तो आप काफ़ी दूर निकल जाते हो और भी आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये भी साफ़ नहीं है, अच्छा ये भी गंदा लग रहा है, अच्छा मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर आप अकेले हो तो आप ड्राइव करके किसी की तरफ जा सकते हो या कहीं बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते ना तो आप कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकते। जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो मुझे एक दूध लेने के लिए भी या फिर एक कोई $5 की भी चीज़ लेने के लिए, कोई छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए भी मुझे फ़ारूक के आने का वेट करना पड़ता है कि वो आएगा तो फिर ही हम जा सकते हैं, वरना उसके अलावा मैं फिर वो काम अपना रोक देती हूँ या वो काम नहीं करती। यहाँ पे ड्राइविंग ना आने का मतलब है कि आपके पैर नहीं है, ड्राइविंग करना इतना ज़रूरी है। ये जी फ़ारूक की जो पासपोर्ट सेरेमनी थी, सिटीज़नशिप सेरेमनी थी, उसकी हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी घर में, तो ये उसी के लिए हमने स्टिकर्स वगैरह और छोटा बेचारे का डेकोर का इतना ही डेकोर किया था हमने बेचारे के लिए। वो भी मैंने बड़े एहतियात से उतारा कि कहीं पेंट ही ना उतर जाए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे। वो आते हैं अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, वैसे का वैसे है, कोई उन्हें तोड़ फोड़ तो नहीं की है या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो प्रॉपर्टी का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है। पिछले दिनों से काफ़ी मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फ़ारूक को, क्योंकि उसकी सिटीज़नशिप सेरेमनी थी। काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी आए थे, जिनमें ये प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा फूलों का बुके भी था, जो सड़ चुका था, लेकिन फिर भी मेरा फेंकने को दिल नहीं कर रहा था उसको। सारा कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर रग की कमी है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग वो लेने चले जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ता है। आपने लॉन्ड्री भी खुद करनी है, आपने जॉब पे भी जाना है, आपने किचन भी देखना है, आपने खाना भी बनाना है, आपने सब कुछ अपना खुद ही करना है। यहाँ पे आपको कोई भी बाजी नहीं मिलेंगी या मासी नहीं मिलेंगी कि वो आके आपके बर्तन धो जाएंगी, या आपकी एक कॉल पे आपको कोई मेड नहीं मिलेगी। यहाँ आपने अपना बाथरूम भी खुद ही साफ़ करना है, आपने अपने कपड़े भी खुद ही साफ़ धोने हैं, आपने सब कुछ खुद करना है, सब कुछ। और खाना भी आपने खुद ही बनाना है। और कुछ लोगों को लगता है कि जी अच्छा 2 ही तो लोग हैं, कितना ही काम होगा, लेकिन 2 लोगों का काम भी जो होता है वो उसी प्रोसेस से ही होता है जिस प्रोसेस से आपका वो जो 10 लोगों का या ज़्यादा लोगों का काम होना है। तो टाइम उतना ही लगता है, उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, एफ़र्ट उतनी ही लगती है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं तो उनका कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है। हर चीज़ आपको शेड्यूल के हिसाब से करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको पहले से प्लान करके रखनी पड़ती है कि अच्छा इस दिन हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो इस दिन पे हम लोग ये कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा वो होता है, लाजमी होता है। और किचन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ख़ास करके जब आप लोग शेयरिंग में रह रहे होते हो तब तो किचन वो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है, क्योंकि आप भी किचन यूज़ करते हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से, और जो टेनेंट्स होते हैं या वो अपने हिसाब से वो किचन को यूज़ करते हैं, तो किचन वो आपका लाइक 24/7 यूजिंग में ही रहता है। तो किचन इसलिए गंदा भी ज़्यादा होता है, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी बढ़ जाती है।
ज़्यादातर लोग यहाँ पे शेयरिंग में रहना ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जो आपका रेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका डिवाइड हो जाता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा छोटे, यानी कि जो 2 लोगों के लिए रहने के लिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ग्रैनी फ्लैट्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ 2 ही लोग रह सकते हैं, यानी कि कोई मेहमान वग़ैरह तो आ जा नहीं सकते। तो अगर उसके अलावा आपने फिर बड़ा घर लेना है, तो उसके बाद सीधा आपका जो है ना 2-3 बेडरूम्स का या 4 बेडरूम्स का आपको घर मिलता है, जिसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप फिर भी उसमें कुछ कमरे, 1 या 2 कमरे, जो जितने भी आपकी यूजिंग से एक्स्ट्रा होते हैं, वह वो आप रेंट पे दे देते हो। वहाँ पे आप लोग टेनेंट मिल रख लेते हो। यहाँ पे टेनेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो घर है, प्रॉपर्टी है, जो रेंट आउट करने के लिए, उसकी तो बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, और घर आपको मिलता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से है। रेफरेंस के बिना आपको यहाँ पे घर मिलना और जॉब मिलनी दोनों ही मुश्किल चीज़ें हैं। और अगर आपको टेनेंट्स सेम कम्युनिटी के मिल जाएं, जैसे कि पाकिस्तानी टेनेंट, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी लोग ही एज अ टेनेंट्स मिल जाएं, तो वो वेल एंड गुड है। क्योंकि हमारा ये जो घर है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल वो कॉर्नर पे है। मैं तो अकेली बाहर भी नहीं आती फ़ारूक के बगैर, के यहाँ से कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, या फिर कुछ आ ना जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने कोई ख़ास ग्लास विंडोज़ होती हैं, ग्लास डोर्स होते हैं, लेकिन वो टोटली सेफ़ होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक पाकिस्तानी मेंटालिटी लेके एक बाहर के मुल्क में हैं, तो वो हमारे अंदर से वो डर नहीं निकलेगा कि यार सब कुछ तो शीशे का है, कोई आ ना जाए, कोई तोड़ के अंदर ना आ जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक वो आपके दिल में डर रहता है कि अच्छा ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो अगर आपको वो है कि अगर आपके साथ कोई दोस्ती हो जाए, कोई आने जाने का कोई जगह हो जाए, या कोई वो आपको अच्छी कंपनी मिल जाए टेनेंट्स की सूरत में, तो वो तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो अभी जो लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में ही है, आए नहीं है, आने वाले हैं, ख़ास करके लड़कियां, तो वो ये बात ज़हन में रखें कि 24/7 आपका हस्बैंड है जो वो आपके साथ नहीं रहेगा। ज़ाहिर है उसने बहुत सारे मामलात देखने हैं, उसने काम भी करना है, उसने बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करनी है। तो वो आपने यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने अकेले ही रहना है, आपने खुद ही हर चीज़ हैंडल करनी है, खुद ही सर्वाइव करनी है। तो अपनी जो सर्वाइविंग स्किल्स हैं ना, उन पे थोड़ा काम करें, ना कि इस चीज़ पे काम करें कि हमने इतने सूट इकट्ठे करने हैं, हमने इतने जेवर इकट्ठे करने हैं, हमने ये चीज़ करनी है। हमने यहाँ से सब कुछ मिलता है। मैंने इस तरीके की भी लड़कियाँ देखी हैं, यानी कि मैं वो मुझसे भी आगे थी बेचारी। उन्होंने बर्तन और डिनर सेट और कांटे, छुरियाँ, चम्मच, प्लेटें, इस तरीके की चीज़ें भी वो अपने साथ कैरी करके लेके आ रही हैं कि जी यहाँ बिल्कुल भी जंगल नहीं है, यहाँ पे हर कुछ ही मिलता है, सब कुछ मिलता है। बर्तन मिलते हैं, बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैक्सिंग, और भी जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, और जो इंसान यहाँ पे रहते हैं वो भाई हमसे बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। अच्छा, जिनको अकेले खाने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो वो बिल्कुल अकेले खाने की आदत डाल दें, क्योंकि कभी मेरी जॉब होती है और कभी फ़ारूक की जॉब होती है, तो हम लोग जो शाम का खाना है वो इकट्ठे नहीं खाते ज़्यादातर। लेकिन ऐसा होता है जब कि हम लोग शाम को इकट्ठे खाना हो हमने, तो मैं काफ़ी एहतमाम कर लेती हूँ, यानी कि फिर मुझे होता है कि अच्छा सालन भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, और सैलड भी हो बहुत अच्छा बना हुआ, और रायता भी हो, सब चीज़ें हों, क्योंकि बहुत कम होता है कि हम लोग इकट्ठे शाम का खाना खा रहे हैं। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं ज़्यादातर अपने लिए कोई सैलड बना लेती हूँ, या जो फटाफट से कोई चीज़ अगर बन जाए तो मैं अपने लिए वो बना लेती हूँ। या एम भी अगर फ्रिज में कोई लेफ़्ट ओवर पड़ा होगा, कोई सालन होगा, या कोई थोड़े चावल पड़े होंगे बचे हुए कल के या रात के, तो मैं वो खा लेती हूँ। अपने लिए मैं ज़्यादातर चीज़ें वो नहीं करती, एहतमाम नहीं इतना करती। ज़्यादातर मैं जब अकेली होती हूँ तो मैं अपने लिए मैकरोनी बना लेती हूँ, जिसमें मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा डालती हूँ, ताकि वो एक हेल्दी सैलड टाइप का बन जाए। और मैकरोनी मैं इसलिए खाती हूँ अकेली जब होती, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको मैकरोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको सिर्फ़ 2 चीज़ें, उनको खाना सिर्फ़ रोटी, या खाने में सिर्फ़ उनको रोटी या चावल चाहिए, इन बिटवीन कुछ नहीं। अच्छा, पहले हम लोग, जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं बच्चों को टोकती थी कि आप लोग खाना खाते हुए मोबाइल देखते हो, या वीडियोस देखते हो, या खाना खाते हुए टीवी देखते हो। लेकिन यहाँ पे खुद ऐसे है कि अब मैं जब भी मैंने कुछ खाना हो, मैं सबसे पहले जाके टीवी ऑन करती हूँ।
टीवी देखते देखते मैंने खाना होता है, क्योंकि वो इस तरह पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बहुत ही वो हो रहा है। जब तक मैं कोई अच्छा वो ना लगा दूँ, कोई टीवी शो ना लगा दूँ, तो उस तब तक मैं वो सर्च करती रहती हूँ कि अच्छा क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ। अब मेरी खुद की आदत बन गई हुई है कि मुझे स्क्रीन चाहिए ही चाहिए खाना खाते वक्त, और कुछ भी लगा होना चाहिए, वट एवर वो कार्टून है। मोस्टली मैं मिस्टर बीन देखना शुरू हो जाती हूँ खाते खाते। अगर मेरे हस्बैंड हों घर पे तो हमारे टीवी पे 24/7 मैच चलता रहता है। कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी क्या, कभी बॉक्सिंग, कभी फाइटिंग। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो टीवी पे चल रही होती हैं मुसलसल। तो जी आज का जो व्लॉग है हमारा यहीं पे अब समाप्त होता है, ख़त्म होता है। मिलते हैं हम ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके एक कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और एक लास्ट बात मैंने कहनी थी जो कि मैं मेरे जहन से निकल गई, कि जितनी भी लड़कियां जो कि बाहर निकल रही हैं पढ़ने के लिए या काम के किसी सिलसिले में या जॉब करने के लिए वो जाती हैं, तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ही आपने जॉब करनी है। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और आपकी एम्पावरमेंट के लिए भी जॉब करनी बहुत ज़रूरी है। सो कीप गोइंग एंड कीप वर्किंग ऑन इट। अल्लाह हाफिज़।